हेलो साथियों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम 3 भाई एक साथ रेलवे ग्रुप डी में कैसे सेलेक्ट हुए। साथियों, रेलवे ग्रुप डी में हम तीनों का सिलेक्शन एक साथ हुआ था और हमारे घर कभी एक भी सरकारी नौकरी नहीं हुआ करती थी और भगवान की कृपा हुई कि तीन नौकरियां एक साथ हमारे घर में आई और हम सबका लगन था, हम सबकी मेहनत थी, कठिन परिश्रम था, जिसका परिणाम भगवान ने हम सबको दिया और हम सब रेलवे में ज्वाइन हुए। साथियों, यदि आप लोग भी रेलवे में ज्वाइन होना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, भगवान का आशीर्वाद लेकर के तैयारी करिए और निश्चित ही आप लोगों का भी सिलेक्शन हम सब की तरह ही हो जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। साथियों, जब हम सब फॉर्म अप्लाई किए उसके बाद मेहनत करना स्टार्ट किए, तो मेहनत करने के लिए हम सब ने डिसाइड किया कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले उसको देखते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हम सब ने ढूंढा, कहीं से डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद एनालिसिस किया कि उसमें मैथ के टाइप क्या हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसके साथ साइंस कैसे पूछा जा रहा है। इन सब चीज़ों को हमने जब एनालिसिस किया, उसी एनालिसिस के बेस पे हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और 3 से 4 महीने की तैयारी हम सब ने जब की तो हमको लगने लगा कि अब एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। पहले हम सब जब कोई प्रैक्टिस सेट लगाते थे तो उसमें हमारा नंबर 20 से 25, कभी 30, कभी 35 आता था। फिर जब हमने एनालिसिस करने के बाद तैयारी करना स्टार्ट की, एक स्ट्रेटजी बनाया कि किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए, उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट हम सब लगाते थे तो धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगा। कभी 50 आने लगा, फिर धीरे धीरे 60 आने लगा, फिर 70 आने लगा, फिर 80, 85, 90 तक हम सबका स्कोर आने लगा। तो जब 90 तक स्कोर आने लगा तो लगा कि अब सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दिए और तीनों लोग ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए। फिर रनिंग के लिए बुलाया गया कि इस तारीख को आप लोगों की रनिंग होगी। तो उन दोनों का अलग डिवीज़न था, मेरा दूसरा डिवीज़न था। तो हम सब ने अपने अपने डिवीज़न में जाकर के रनिंग कंप्लीट की। हाँ, रनिंग अगर आप लोग कभी नहीं दौड़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैंने जीवन में कभी भी रनिंग नहीं की थी कंटिन्यू 3-4 किलोमीटर। तो जब शुरू में प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा पैर दर्द करने लगा था, प्रॉब्लम हो गई थी। बाद में उसको दवा भी लेना पड़ा, फिर पैर ठीक हुआ तो फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो यदि आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप कभी रनिंग नहीं किए हैं तो पहले से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो और आप लोग मेरी तरह से परेशान ना हो। तो मैं दवा वगैरह लिया था, बाद में मैं ठीक हो गया, फिर मैंने अपना प्रैक्टिस जारी किया और रनिंग हम सबका हो गया, कंप्लीट हो गया। रनिंग कंप्लीट होने के बाद हम सबको फिर डीवी की डेट दी गई, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम सबका हाई स्कूल का मार्कशीट चेक हुआ, उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो सब चेक हुए। आप लोग जिस कास्ट से संबंधित है उस कास्ट का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाइएगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार, जैसा रेलवे ने निकाला है PDF, उसके अनुसार बनवाइएगा। और जो आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए हैं फॉर्म अप्लाई करते समय, वो सब आपके पास होने चाहिए। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम सबका हुआ। फिर मेडिकल की डेट आई, मेडिकल भी हम सब ने क्वालिफाई किया। तो मेडिकल जब हमारा हुआ तो हम सबका मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी, चेक की गई थी। जैसे हाइड्रोसील चेक किया गया, उसमें किसी को प्रॉब्लम थी तो री मेडिकल भी मिला था। पाइल्स वगैरह चेक की गई। आँखों का मेडिकल हुआ बेहतर तरीके से, आँख कान नाक चेकअप हुआ, एक्सरे हुआ, ECG हुआ। इसके बाद आप लोगों का फ्लैट फुट चेक हुआ, कहीं पर नहीं हुआ था, कहीं कहीं पर फ्लैट फुट भी चेक हो रहा था, तो हम सबके यहाँ फ्लैट फुट भी चेक हुआ। इस तरह से पूरा मेडिकल कंप्लीट होने के बाद फिर हम सबको पोस्ट अलॉट की गई। तो पोस्ट अलॉटमेंट में हमको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली थी और जो अलग 2 भाई थे उनको अलग अलग वर्कशॉप की पोस्ट मिली थी। तो इस तरह से हम सब ने रेलवे ज्वाइन किया और तब से कार्यरत हैं
और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह ही मेहनत करके रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन करिए। निश्चित ही आप लोग, नौकरी थोड़ी छोटी है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, अपने दम पर कोई भी जॉब मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग छोटी बड़ी नौकरी मत सोचिएगा, क्योंकि आपके घर में, परिवार में, आस पड़ोस बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप उनसे बचिएगा। डीमोटिवेट करने वाले लोग वही होते हैं जो कभी सिलेक्शन नहीं पाते हैं, जो सब कुछ करके थक हार चुके हैं, उनके बस का अब कुछ भी नहीं रह चुका है, उनको लगता है कि अब हम बेकार हैं, वही लोग जा कर के डीमोटिवेट करना स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं ना, जो लोग चाहते हैं कि वो सफल हो जाएंगे, ऐसे लोग कभी भी डीमोटिवेट करने का काम नहीं करेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे। और जो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, वही लोग डीमोटिवेट करते हैं और अंततः जा कर के किसी फैक्ट्री वगैरह में 12 घंटे 15 घंटे की जॉब करते हैं 10-5 हज़ार रुपये में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मजदूरी वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रेलवे ग्रुप में, तो ऐसे लोगों से आप लोग बच के रहिए। काम कोई ख़राब नहीं होता है, हर काम अच्छा रहता है, लेकिन किसी को डीमोटिवेट करना ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा, मेरी तरफ से ये सलाह है कि डीमोटिवेट होने से बचिए, मोटिवेट होइए। और कभी भी आप ये मत सोचिए कि नौकरी छोटी है। आपके माता पिता के चेहरे पर खुशी आती है जब आप सफल होते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि आपने छोटी नौकरी ली है कि बड़ी नौकरी ली है, वो सोचते हैं कि आप परमानेंटली सेटल हो गए हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप भारत सरकार का एक सदस्य बन गए, मतलब रेलवे में आएंगे तो कि कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने आप को खुश रखिएगा कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं। और गवर्नमेंट जॉब कभी ख़राब नहीं होती है, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपका बैकग्राउंड बेहतर कर देती है। इसलिए साथियों, आप लोग इस मौके को छोड़िएगा नहीं, इसको ज़रूर अपनाइएगा। और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि कमेंट में बहुत लोग बहुत उल्टे सीधे कमेंट भी करते रहते हैं। मैं उनको यही जवाब देना चाहता हूं कि करना है तो अपने जीवन में कुछ बदलाव करिए। किसी के ऊपर कमेंट करके आप क्या कर लेंगे? अगर कुछ करना है तो अपने अंदर कुछ बदलाव लाइए, कुछ अच्छा करिए जहाँ पर आपका नाम हो। और किसी को उल्टे सीधे कमेंट करके आप लोग क्या कर लेंगे? उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और अपने नेचर को ज़रूर साबित कर देंगे कि आपका नेचर क्या है। तो इसलिए आप लोग किसी को भी कमेंट उल्टा सीधा मत करिए, जिसको भी करिए बेहतर, नहीं तो नहीं करिए। तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी करिए, निश्चित ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। थोड़ा देर से होगा लेकिन ज़रूर होगा।